Hello children. So today we are going to start Snapshot chapter 1, that is The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan. So as the name suggests, The Summer of the Beautiful White Horse. Summer यहाँ पे क्या है? मौसम एक सीजन का है और उसमें किसका जिक्र किया गया है? ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, एक सफ़ेद घोड़े का. तो ऑब्वियसली इसमें एक घोड़ा होगा. नेक्स्ट इज, इसके अलावा इसमें बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं जो घटित हुई हैं पूरे चैप्टर में. लाइक दिस स्टार्टिंग फ्रॉम इंसिडेंस 1, 2, 3, 4 लाइक दिस, मूविंग टू 5, 6, 7, 8. ये जो नंबरिंग करी गई है 9, 10, 11 एंड अल्टीमेटली कमिंग टू 12. दिस एंड्स द स्टोरी. ये सब अलग अलग घटनाएं हैं जो कहानी को आगे बढ़ाती हैं, स्टोरी को कंटिन्यू करती हैं. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. फर्स्ट इंसिडेंस इसमें क्या होता है? इंट्रोडक्शन में ही बताया गया है. इज अ स्टोरी ऑफ टू पुअर आर्मेनियन बॉयज. आर्मेनियन बॉयज की, दो गरीब लड़कों की ये कहानी है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लड़के हैं एंड अ वाइट हॉर्स. सो टू पुअर आर्मेनियन बॉयज. आर्मेनियन बॉयज क्यों कहा गया है इनको? क्योंकि दे बिलोंग टू आर्मेनिया. आर्मेनिया यहाँ पे एक देश का नाम है. देश एक कंट्री है. इट्स अ नेबरिंग कंट्री ऑफ ईरान एंड टर्की. तो ईरान और टर्की के साथ में ही एक पड़ोसी देश है आर्मेनिया, और उसमें एक कबीला है, एक ट्राइब है, गैरोगलानियन. बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चैप्टर. गैरोगलानियन. गैरोगलानियन ट्राइब के ये दोनों लड़के हैं. पुअर बॉयज आर देयर बिलोंगिंग टू गैरोगलानियन ट्राइब. और ये ट्राइब, यह कबीला किसके लिए फेमस है? फेमस फॉर, प्रसिद्ध है यह कबीला किसके लिए? ट्रुथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये दो लड़के ही नहीं, कबीले के सारे लोग, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या कोई भी आदमी हो, सब सच बोलते हैं और ईमानदार हैं. सो नाउ लेट अस कम बैक टू द बॉयज. व्हाट इज द नेम ऑफ टू बॉयज? नाम क्या है इनका? आरम एंड मुराद. आरम इज 9 years old, मुराद इज 13 years old. मुराद बड़ा है और आरम छोटा है. दोनों कजिन्स हैं, चचेरे भाई हैं. आरम नरेटर भी हैं. नरेटर क्या होता है? वक्ता. तो आर्मेनियन एक पुअर लड़का है और साथ में वो क्या है? हमें जो कहानी सुना रहा है. नरेटर कौन होता है? जो हमें कहानी सुना रहा है वो कौन है? आरम. तो आरम की जुबानी जो है पूरी कहानी सुनाई गई है. सो नाउ कमिंग टू द मेन कैरेक्टर्स. एक मेन कैरेक्टर्स भी हैं दोनों, आरम एंड मुराद. इंटेंस लॉन्गिंग टू राइड अ हॉर्स. और इन दोनों की बहुत तीव्र इच्छा है, बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं ये घुड़सवारी की. बट वेरी पुअर. जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये दोनों क्या हैं? बहुत ही पुअर हैं. कांट अफोर्ड अ हॉर्स. और यह एक हॉर्स लेने की जो है इनकी काबिलियत नहीं है, इनकी इतनी औकात नहीं है कि यह क्या ले सके? हॉर्स ले सके. लेकिन फिर भी घुड़सवारी की जो इच्छा इनमें हमेशा से रही है, आरम और मुराद में. नाउ लेट अस कमिंग टू द इंसिडेंट्स 2. घटना 2 कैसे है, सेकंड कैसे बढ़ रहा है स्टोरी. अराइवल ऑफ मुराद. तो इसमें क्या होता है? जैसे आपकी स्टोरी शुरू होती है, दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन. ये तो हमारा मेन कैरेक्टर्स हो गए, आरम और मुराद, और साथ में ही हमें टाइटल से पता चल गया कि इसमें क्या होगा? वाइट हॉर्स भी होगा. तो स्टोरी ओपन होती है तो स्टार्टिंग में क्या होता है? अराइवल ऑफ मुराद. अराइवल मतलब आना, मुराद का आना. सो फर्स्ट पॉइंट इज आरम अस्लीप इन रूम. आरम क्या है? जो नरेटर हैं, जो वक्ता हैं, जो हमें कहानी सुना रहे हैं, वो क्या बोलते हैं कि मैं अपने रूम में सोया हुआ था. एट 4 in the morning. सुबह के 4 बज रहे थे. Here's a tap on the window. और खिड़की में, आरम ने अपने घर की जो रूम में सोया हुआ था उसकी खिड़की में एक टैप, एक आवाज़ सुनी. किसने खटखटाया खिड़की को? सुबह के 4 बजे. मुराद वॉज आउटसाइड. बाहर, खिड़की के बाहर जैसे आरम ने खिड़की खोली तो बाहर कौन खड़ा था? उसका कजन मुराद. ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. और मुराद किस पे बैठा हुआ था? एक ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स पे. सो दिस इज हाउ द स्टोरी ओपन्स. शुरू में ही जो नरेटर हैं वो बताते हैं कि मैं सोया हुआ था और सुबह के 4 बजे खिड़की में से उसने क्या देखा? मुराद को, और साथ में किसे बैठा हुआ था? वो ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स पे. पर ये हॉर्स आया कहाँ से? जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, दे बोथ आर वेरी पुअर एंड दे कांट अफोर्ड अ हॉर्स. लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी घुड़सवारी की, मुराद की भी और आरम की भी. नाउ लेट अस मूव ऑन. दैट इज द थर्ड इंसिडेंट. आरम सरप्राइज. ऑब्वियसली ये तो होना ही था.
आरम क्या है, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, बहुत ही सरप्राइज हो गया। किसको देख के? मुराद को देख के। विद द वाइट हॉर्स, मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ वाइट हॉर्स। फर्स्ट पॉइंट इज couldn't believe what he saw because he knew Murad couldn't buy a horse, couldn't steal a horse। तो आश्चर्यचकित होने के, आरम के सरप्राइज होने का सबसे मेन एक ही कारण था कि उसने देखा, वो उसको बिलीव, उसकी आंखों पे उसको विश्वास नहीं हुआ कि मुराद किस तरह से एक वाइट हॉर्स पे बैठा हुआ है। क्यों नहीं पॉसिबल था, क्यों उसको सरप्राइज हुआ? क्योंकि couldn't buy a horse, मुराद ना हॉर्स खरीद सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। क्यों नहीं खरीद सकता? एक्सट्रीमली पुअर, वह बहुत गरीब है। गॉट 2 स्क्वायर मील्स, सिर्फ 2 वक्त का रोटी खाना उनको मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट इज couldn't steal, स्टील क्या होता है यहाँ पे? चुराना। तो वह चुरा भी नहीं सकता। क्यों नहीं चुरा सकता? ये भी मैंने आपको बता रखा है, बिकॉज द ट्राइब है, जो गैरोगलानियन ट्राइब है, दैट इज फेमस फॉर ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी है, इतना ईमानदार है कि किसी की चीज़ चुरा भी नहीं सकता। तो यही कारण था आरम के सरप्राइज होने का कि मुराद के पास ये वाइट घोड़ा, वाइट हॉर्स आया कहाँ से, जबकि वह खरीद भी नहीं सकता और वह चुरा भी नहीं सकता। दोनों के रीजंस जो है मैंने आपको बता दिए कि क्यों नहीं खरीद सकता और क्यों चुरा नहीं सकता। As per Murad, Aram asked Murad about the white horse। Aram ने किसको पूछा? Aram ने मुराद को पूछा, asked Murad about the white horse, और पूछा कि तुम ये लाए कहाँ से हो? अगर तुमने चुराया नहीं है, तुमने खरीदा नहीं है, तो ये वाइट हॉर्स आया कहाँ से है? लेकिन मुराद ने आरम को चुप करा दिया। कैसे चुप करा दिया? उसने बोला कि अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है तो इतने क्वेश्चन मत पूछो, जल्दी करो, क्विक मतलब कम क्विक इफ यू वांट टू राइड। मुराद ने एक ही बात बोली, अगर घुड़सवारी करनी है तो कोई सवाल जवाब मत करो, चुपचाप घुड़सवारी के लिए मेरे साथ आ जाओ। आरम बेचारा सरप्राइज रह गया, सोचता रह गया, क्योंकि एज में छोटा था उससे। ही वॉज ओनली 9 years old, मुराद 13 years का था, उससे छोटा भी था, और वैसे भी इतना उस पर सवाल जवाब कर नहीं पाया, तो चुपचाप वो है घुड़सवारी के लिए चला गया, क्योंकि मन ही मन में आरम को भी घुड़सवारी बहुत पसंद थी। Now let us move to the next one, fourth incident। जो घटना क्या होती है इसके बाद? अंकल खुसरो। देखो द मेन कैरेक्टर, अब 2 मेन कैरेक्टर थे हमारे, दैट इज आरम एंड मुराद। आरम और मुराद के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर कौन आया है? खुसरो, अंकल खुसरो। फ्यूरियस, इम्पेशेंट, इरिटेबल एंड रोर ऑन एवरीवन। तो इसमें क्या बताया गया है? फ्यूरियस है, बहुत डरावना सा है, बहुत खूंखार सा है। इम्पेशेंट है, बिल्कुल धैर्य नहीं है उसमें। इरिटेबल है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको, और चिड़चिड़े स्वभाव का है, और सबसे परेशान रहने वाला है। और रॉर मतलब चिल्लाना, सब पे वो क्या कर देता है? बहुत ही चिल्ला देता है। इस तरह की पर्सनालिटी है अंकल खुसरो। अंकल किसके अंकल हैं? ये आरम और मुराद के अंकल हैं। द नेम इज अंकल खुसरो। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दिस इज द 3rd मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। और इनका एक तकिया कलाम है, एक सिग्नेचर सेंटेंस है जो कि वो हमेशा ही बोलते रहते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। हमेशा क्या बोलते रहते हैं कि यह किसी का हार्म नहीं है, कुछ हानि नहीं होनी है इसमें, इसकी तरफ ध्यान मत दो। मतलब ये किसी भी बात पे, बहुत बड़ी से बड़ी बात होने के बाद भी हमेशा ये सेंटेंस बोलते हैं। इससे मैं आपको एक बताना चाहूँगी, क्या एक किस्सा होता है कहानी में। एक बार अंकल खुसरो का बेटा आता है उनके पास में, एंड एट दैट टाइम अंकल खुसरो बार्बर के पास होते हैं, नाई के पास अपने हेयर कट ले रहे होते हैं, और उनका बेटा बोलता है कि पिताजी हमारे घर में आग लग गई है, आवर हाउस सेट ऑन फायर। और इस पे भी, घर पे आग लगने के बावजूद भी अंकल खुसरो का क्या जवाब होता है? पे नो अटेंशन टू इट, इट इज ऑफ नो हार्म। तब भी वह यही बोलते हैं कि ध्यान मत दो, इससे किसी की कोई हानि नहीं होगी। तो बिल्कुल बेपरवाह किस्म के अंकल खुसरो इंसान है। यहाँ पे नैरेटर ने, आरम ने क्यों जिक्र किया है अंकल खुसरो का? क्योंकि कहीं ना कहीं अंकल खुसरो का कैरेक्टर किससे मिलता है? मुराद से। मुराद भी इसी तरह का है इंसान। कैसा लड़का है यह? बिल्कुल बेफिक्र है, जो इसके मन में आता है वही करता है, किसी की परवाह वो नहीं करता है। घुड़सवारी पसंद है तो कहीं से भी घोड़ा ले आया और घुड़सवारी करने लग गया। तो वैसा ही इंसान कौन है? अंकल खुसरो। तो कहीं ना कहीं एक कबीले के, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सेम कैरेक्टर्स के इंसान मिल जाते हैं, वैसे ही पिछली पीढ़ी में, पिछली जनरेशन में कौन है? अंकल खुसरो। और इस पीढ़ी में कौन है? मुराद, जो कि बिल्कुल एक जैसा स्वभाव रखते हैं। Now let us move again to
फिफ्थ इंसिडेंस की घुड़सवारी आगे क्या होता है देखो। डिफरेंस बिटवीन स्टीलिंग हॉर्स एंड स्टीलिंग मनी। अब यह डिफरेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आरम अभी भी उसको विश्वास नहीं हुआ है कि ये घोड़ा कहाँ से आया। तो घुड़सवारी करते करते फिर से आरम ने पूछ लिया मुराद से कि तुम ये घोड़ा लाए कहाँ से हो। तो बहुत ही इनोसेंटली, चाइल्ड लाइक इनोसेंस, बिल्कुल मासूमियत के साथ और सिंप्लिसिटी, बहुत साधारण तरीके से मुराद ने आरम को समझाया। मुराद ने क्या समझाया? मुराद बिलीव, मुराद का विश्वास था, इट इज स्टीलिंग, कि यह एक चोरी तब चोरी होती है व्हेन यू डू इट फॉर मनी। इट इज स्टीलिंग इफ यू सेल द हॉर्स फॉर मनी। उसने क्या बताया आरम को, मुराद ने, कि यह घोड़ा मैं कहीं से भी लाया हूँ, लेकिन यह चोरी नहीं है, क्योंकि चोरी कब कहलाएगा? अगर मैं उस घोड़े को बेच दूँ और उससे पैसे कमाऊँ। इट इज़ नॉट स्टीलिंग, लेकिन वह चोरी नहीं होगी कि इफ़ आई एम जस्ट क्रेजी अबाउट हॉर्स राइडिंग एंड डू नो हार्म टू हॉर्स, ओनली फॉर राइडिंग आई एम टेकिंग द हॉर्स। तो उसने क्या बताया मुराद ने, अगर मैं किसी का घोड़ा लेकर आया हूँ सिर्फ घुड़सवारी के लिए, तो वह स्टीलिंग, वह चोरी नहीं होगी। अगर मैं घोड़े को कहीं से ला के बेच दूँ पैसे के लिए, वह चोरी कहलाएगा। तो यह एक चोरी नहीं है। हालांकि घोड़ा मेरा नहीं है, लेकिन मैं उसको चोरी बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू मुराद। यह डिफरेंस बताया उसने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये डिफरेंस, एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताया चोरी में, पैसे की चोरी में और घोड़े की चोरी में। Now let us move how the story goes. सिक्स्थ इंसिडेंस, छठी घटना क्या होती है? द राइड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आरम और मुराद किस पे निकल लिए थे? घुड़सवारी पे। और सुबह कितने बजे थे? 4 बजे थे। हालांकि सब लोग सोए हुए थे और इस टाइम अंधेरा भी था, उजाला हुआ नहीं था, सनराइज नहीं हुआ था, तो अभी अंधेरे ही अंधेरे में वो आराम से घुड़सवारी कर सकते थे। एन्जॉइंग द राइड, सबसे पहला पॉइंट क्या है? बहुत ही मज़ा वो दोनों कर रहे थे घुड़सवारी पे। विनयार्ड्स, कंट्री रोड्स, और इन सब को, विनयार्ड्स यहाँ पे क्या है? बहुत बड़े बड़े बगीचे थे, अंगूर के खेत थे, उनको क्रॉस किया घुड़सवारी करते करते। और कंट्री रोड्स, कंट्री यहाँ पे क्या है? गांव के जो रोड है उनको क्रॉस करके वह खेतों तक चले गए। मुराद सैंग लाउडली, मुराद जोर जोर से क्या करने लग गया? गाने गाने लग गया। साथ में कौन बैठा था घोड़े पे? आरम। मुराद राइडिंग अलोन, अब मुराद ने क्या बोला कि अब आरम तुम उतर जाओ, अब मैं अकेला, अलोन यहाँ पे क्या है? अकेला घुड़सवारी करना चाहता हूँ। हॉर्स रैन स्पीडली, और जैसे ही जो नैरेटर है आरम है वो उतर गए और मुराद अकेला जब घोड़े में बैठा तो वह और तेज घोड़े को भगाने लग गया। रिटर्न आफ्टर 5 मिनट्स, और 5 मिनट के बाद वह घोड़े को वापस ले आए। तो यहाँ से पता चलता है कि मुराद कितना अच्छा घुड़सवार भी है, एक बहुत अच्छा हॉर्स राइडर है, बहुत अच्छी घुड़सवारी वह कर रहा है। और 5 मिनट के बाद वह घोड़े को सब जगह घुमा के ले आया। नाउ लेट अस मूव टू 7th वन, द अदर इंसिडेंट्स। क्या होता है इसके बाद? आरम्स राइड। अब आरम कौन है? जो छोटा लड़का था 9 साल का, जो हमारा वक्ता भी है, नैरेटर भी है, वो क्या बताता है कि अब मैंने मुराद से अपनी इच्छा जाहिर करी कि अब मैं भी अकेला राइड करना चाहता हूँ। हॉर्स डिड नॉट मूव, लेकिन जैसे ही मुराद घोड़े पे से उतरा और आरम अकेला घोड़े पे बैठ गया, वह हॉर्स वहाँ से हिला भी नहीं। किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, और फिर मुराद ने आरम को बोला कि घोड़े की मसल्स पे आप किक करो तब घोड़ा भागेगा। तो वैसा ही आरम ने किया, लेकिन क्या हुआ देखो? रैन डाउन द रोड टू विनयार्ड, और वह इतना तेज भागा कि वह बेकाबू हो गया। आरम ने पहली बार घोड़े पे वो बैठा था और घुड़सवारी उसको अच्छे से आती भी नहीं थी, हालांकि बहुत पसंद थी उसे घुड़सवारी, लेकिन वह एक अच्छा घुड़सवार नहीं था। मुराद की तरह वह अच्छे से घोड़े को नहीं चला पाया। आरम फेल ऑफ, और आरम घोड़े पे से गिर गया, घोड़ा बेकाबू हो गया। हॉर्स केप्ट रनिंग, और वह बेकाबू होके भागता रहा। देन डिसअपियर्ड, और धीरे धीरे देखते ही देखते, मुराद और आरम के देखते ही देखते घोड़ा क्या हो गया? गायब हो गया। और मुराद और आरम काफ़ी डर गए थे, क्योंकि यह घोड़ा उनको वापस चाहिए था छुपाने के लिए, कोई देख ले उससे पहले वह घोड़ा हमेशा मुराद क्या करता था? उसको छुपा देता था। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन, अराइवल ऑफ जॉन बायरो। तो इसमें से कैसे भी करके वह घोड़ा ढूंढ के लाया, लेकिन उस टाइम तक क्या हो गया था? सुबह हो चुकी थी, और फिर घोड़ा छुपाने में थोड़ी मुश्किल तो हुई, लेकिन फिर भी मुराद ने घोड़े को छुपा दिया। नाउ एक नेक्स्ट कैरेक्टर आया है, 8th इंसिडेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, जॉन बायरो। तो जैसे हमने पढ़ा था, कैरेक्टर्स हमने किए थे आरम, मुराद,
देन फोर्थ इंसिडेंस में हमने देखा था अंकल खुसरो को। तो 3 कैरेक्टर्स हम कर चुके हैं। नाउ लेट अस सी द फोर्थ मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, दैट इज जॉन बायरो। ये जॉन बायरो कौन है और ये कहाँ आए हैं? जॉन बायरो एरम के घर पे आए हैं। This is the fourth main character. The first point is a family friend and a farmer. जॉन बायरो कौन है? एरम के फैमिली फ्रेंड हैं, उनके रिश्तेदार हैं परिवार में ही, और एक किसान भी हैं। His white horse was missing, और वो घर आके एरम की माँ से बात करते हैं, और उस टाइम एरम के घर पे अंकल खुसरो भी बैठे होते हैं। तो अंकल खुसरो बैठे हैं, एरम की मदर बैठी है, और साथ में कौन आ गए हैं? जॉन बायरो। तो तीनों बैठ के बातें करते हैं, और क्या बताते हैं जॉन बायरो उनको कि उनका हिज वाइट हॉर्स वॉज मिसिंग, उनका सफ़ेद घोड़ा जो है वो गायब हुआ है काफ़ी दिनों से। couldn't use surrey, और वह क्या है, अपने जो घोड़ा गाड़ी है उसको भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं आने जाने के लिए उनको पैदल ही जाना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। मुराद हैज़ स्टोलन हिज हॉर्स, और ये सब बातें कौन सुन रहा है? एरम। एरम अपने घर पर आए, जॉन बायरो, अंकल खुसरो और उसकी मदर, इन तीनों की बातें कौन सुन रहा है? एरम। और जैसे ही जॉन बायरो ने बोला कि मेरा वाइट हॉर्स मिसिंग है, तभी उसको क्लिक कर गया एरम को कि यह वाइट हॉर्स हो न हो किसका, कौन सा है? जो मुराद के पास है वही हॉर्स जॉन बायरो का है। तो उसको यकीन हो गया कि मुराद ने किसका हॉर्स चुराया है? जॉन बायरो का। तो वह यह सुनते ही एरम मुराद के घर गया। न्यू एस्पेक्ट ऑफ मुराद पर्सनालिटी, देखो 9th, लेट अस कम टू द नेक्स्ट इंसिडेंट। जो घटना इसके बाद होती है वो क्या होती है? जैसा मैंने आपको बताया था, बातें सुनते ही तीनों की, खुसरो की, अंकल खुसरो की, जॉन बायरो की, और अपनी माँ की बात सुनते ही एरम भागा भागा कहाँ गया? मुराद के पास गया। लेकिन जैसे ही वो मुराद के घर पहुँचा, उसने क्या देखा? न्यू एस्पेक्ट। न्यू एस्पेक्ट मतलब नया पहलू, एक नया पहलू देखा मुराद के शख्सियत का, उसके व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनालिटी का। एरम रैन टू मुराद्स हाउस। एरम मुराद के घर गया भागते भागते, उसको बताने के लिए कि तुम्हारे घोड़ा, जो तुमने घोड़ा चुराया, मुझे पता चल गया, वो तुम जॉन बायरो का चुरा के लाए हो। मुराद वॉज रिपेयरिंग द हर्ट विंग ऑफ अ बर्ड, और मुराद को जब उसने देखा एरम ने, तो वह क्या कर रहा था? एक घायल बर्ड, एक छोटी सी बर्ड थी, एक चिड़िया थी, उसका विंग, उसका पंख जो है वो घायल हो गई थी, टूट गया था पंख, और उसको जोड़ के और उसको रिपेयर कर रहा था, उसको ठीक कर रहा था ताकि वो चिड़िया दोबारा से उड़ पाए। और यह देख के एरम बहुत ही सरप्राइज भी हुआ और इम्प्रेस हुआ, बहुत ही प्रभावित हो गया मुराद से। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मुराद बहुत ही अच्छा घुड़सवार था। एरम उसकी घुड़सवारी को देख के तो इम्प्रेस था ही, लेकिन उसकी इस शख्सियत को देख के कि वो एनिमल लवर है, एनिमल से, जानवरों से, पक्षियों से, बर्ड से इतना प्यार करता है, और वह किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। हालांकि घोड़ा चुराया तो है उसने, लेकिन वह आगे उसको बेच तो नहीं रहा पैसे के लिए, और नहीं उसको कोई हानि पहुंचा रहा है। घोड़े का बहुत अच्छा ध्यान जो है वो मुराद रख रहा था। बस एक गलत बात उसने कही थी कि घोड़ा बिना बताए जॉन बायरो का वो लेकर आया था। लेकिन एरम ने जब मुराद का ये रूप देखा, एनिमल लवर वाला, जब बर्ड को इतना प्यार से वो सहला रहा था, ये देख के उसने क्या डिसाइड किया कि मैं जॉन बायरो की बात को मुराद को नहीं बताऊंगा। डिसाइडेड टू कीप द हॉर्स फॉर 6 months, और बजाय कि घोड़ा वापस करने के, एरम ने क्या बोला मुराद को? एरम ने बोला कि अब ये 6 महीने तक घोड़ा हम किसी को भी नहीं देंगे। तुम्हारी तरह जब मैं बहुत अच्छा घुड़सवार बन जाऊंगा, इतनी अच्छी हॉर्स राइडिंग करने लग जाऊंगा, उसके बाद हम ये घोड़ा वापस करेंगे। तो एरम और मुराद ने डिसाइड किया कि 6 months तक हम घोड़ा वापस नहीं करेंगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। मीटिंग विद जॉन बायरो। ये डिसाइड करने के बाद रोज सुबह 4 बजे के आसपास एरम और मुराद दोनों ही घुड़सवारी के लिए निकलने लग गए थे, और घुड़सवारी करने के बाद वो रोज घोड़ा छुपा दिया करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जॉन बायरो से उनकी मीटिंग हो गई। जब वो घुड़सवारी करके वापस आ रहे थे घोड़ा छुपाने के लिए, उन्हें रास्ते में कौन मिल गए? जॉन बायरो। और मैंने आपको बताया था हु वाज जॉन बायरो। जॉन बायरो जो है वो असली ओनर थे इस व्हाइट हॉर्स के। जो सफेद घोड़ा मुराद के पास था, उनके असली ओनर, उसके असली मालिक कौन थे? जॉन बायरो। लेट अस सी कि मीटिंग में क्या हुआ। अर्ली मॉर्निंग दे वर राइडिंग फॉर 2 weeks।
तो उन्होंने क्या किया, एंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा, 2 हफ्ते से खूब आराम से मॉर्निंग में एंजॉय कर रहे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वाइल हाइडिंग द हॉर्स, जब हॉर्स को छुपाने गए, जॉन बायरो मेट द बॉयज, जॉन बायरो उनको रास्ते में मिल गए। ही रिकग्नाइज्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकग्नाइज? रिकग्नाइज मतलब पहचानना। जॉन बायरो ने रिकग्नाइज कर लिया, पहचान लिया अपने घोड़े को। बिकेम सस्पिशियस, और साथ में जब उन्होंने पहचान लिया तो उनको संदेह हुआ, एक शक हुआ कि यह तो मेरा ही घोड़ा है। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या सोचा, जॉन बायरो ने, couldn't believe that the boys had stolen, लेकिन बिल्कुल पहचानने के बाद, क्योंकि अपनी चीज को तो पहचान ही लेते हैं, तो घोड़े को देखते ही जॉन बायरो ने कहा कि रुको लड़कों, मुझे ये घोड़ा देखने दो, और अपने घोड़े को उसने रिकग्नाइज कर लिया, पहचान लिया। थोड़ा संदेह उसको क्यों हुआ, क्योंकि दोनों लड़के आरम और मुराद किसके थे, कौन सी कबीले के थे, गैरोगलानियन ट्राइब के थे। और वह कबीला किसके लिए फेमस था, अपने ट्रुथ और ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए। तो कुडंट बिलीव, जॉन बायरो को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह घोड़ा इन दोनों लड़कों ने चुराया होगा, बिकॉज ट्राइब फेमस फॉर ऑनेस्टी, सो इट इज। तो उन्होंने बोला कि तुमने चुराया तो नहीं है मेरा घोड़ा, लेकिन ये है बिल्कुल मेरे जैसा, मेरे जो घोड़ा था बिल्कुल वैसा ही घोड़ा है ये। तो जॉन बायरो ने क्या बोल के खत्म किया इसको, कॉन्वर्सेशन को, वार्तालाप को, सेड इट इज द ट्विन ऑफ द हॉर्स, ट्विन मतलब जुड़वा। तो बोलता है कि यह घोड़ा मेरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा घोड़ा अगर तुम्हारे पास है, लेकिन तुम तो घोड़ा चुरा ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम गैरोगोलियन ट्राइब के हो, जो कि फेमस है अपनी ऑनेस्टी के लिए। तो यह घोड़ा किसका है, यह घोड़ा जुड़वा है मेरे घोड़े जैसा, मेरा घोड़ा ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन बिल्कुल जुड़वा है घोड़े जैसा। 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे आए हैं, रिकग्नाइज्ड मतलब पहचानना, किसने पहचाना, जॉन बायरो ने। किसको पहचाना, अपने व्हाइट हॉर्स को। सस्पिशियस, सस्पिशियस का मतलब होता है संदेह करना। संदेह किस पे हो गया था, लड़कों पे, लेकिन संदेह दूर कैसे हुआ, क्योंकि जो ट्राइब थी, गैरोगलानियन ट्राइब जो थी, वो फेमस किसके लिए थी, ऑनेस्टी के लिए। और तो उसने बोल के छोड़ दिया कि यह जुड़वा घोड़ा है, यह मेरा घोड़ा नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा घोड़ा है लड़कों, यह बिल्कुल जुड़वा है मेरे घोड़े जैसा। Now let us move to the next one, the second last incident, 11th. Horse returned to John Byro. अब इतनी बात सुन के मुराद और एरम को ये लग गया था कि जॉन बायरो को पूरा यकीन हो चुका है कि यह उसी का घोड़ा है। तो मुराद और एरम ने, जो पहले सोच रहे थे कि हम 6 महीने तक घोड़ा अपने पास रखेंगे, उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग ही घोड़े को, जॉन बायरो को वापस करने के लिए सोचा। सो टाइम हैज कम टू रिटर्न द हॉर्स, यह समय आ गया था आरम और मुराद का कि वह घोड़ा वापस करे। नेक्स्ट मॉर्निंग टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज विनयार्ड, और उसके खेतों में, जॉन बायरो के खेतों में घोड़े को लेके गए। मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मुराद ने घोड़े के गले में अपने दोनों आर्म्स जो हैं, हाथ अपने डाले। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मुराद इज एन एनिमल लवर, उसको जानवरों से बहुत प्यार था, बर्ड्स, जानवरों का वो बहुत ध्यान रखता था। और हालांकि उसने घोड़ा ले लिया था, घोड़ा चुरा लिया था जॉन बायरो का, लेकिन कभी भी घोड़े को हानि नहीं पहुंचाई थी, कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही उसको आगे बेचा पैसे के लिए। तो वह मानता था कि सिर्फ घुड़सवारी करने के लिए, क्योंकि वो पागलपन था, एक क्रेजी था घुड़सवार के लिए, हॉर्स राइडिंग के लिए। तो बस इसलिए उसने अपना घोड़ा, जॉन बायरो घोड़ा अपने पास रखा था। बाकी घोड़े का बहुत अच्छा ध्यान उसने रखा था, बहुत एक लगाव हो गया था घोड़े के बीच में, हॉर्स के बीच में, मुराद के बीच में। पैटेड द हॉर्स, पैटेड द हॉर्स मतलब, पैटेड का मतलब यहाँ पे है थपथपाना। उसने जाते हुए घोड़े के गले में अपने आर्म्स डाले और साथ में उसको पैटेड, उसको थपथपाया पीठ पे, एक लास्ट गुड बाय बोलने के लिए। और इस तरह से आरम और मुराद जॉन बायरो के पास उसका घोड़ा छोड़ आए। द लास्ट वन, तो जब घोड़ा उसने देखा जॉन बायरो ने, तो बहुत खुश हुआ, और नेक्स्ट डे ही वह दोबारा से आरम के घर गया। जॉन बायरोज विजिट, विजिट मतलब जाना, कहाँ गया फिर से, आरम के घर। एक बार तो पहले गया था आरम के घर, उसमें उस टाइम क्या बोला था कि मेरा व्हाइट हॉर्स मिसिंग हो गया है। आज फिर से गया वो बताने के लिए। क्या बताया उसने, शोड द हॉर्स टू आरम्स मदर, और शोड मतलब दिखाया, हॉर्स को दिखाया। अब इस बार वो हॉर्स के साथ गया था। पिछली बार जब एरन के घर गया था तो वो बहुत मायूस था, उदास था कि मेरा घोड़ा मिस हो गया है, गुम हो गया है। लेकिन अभी उसने
हॉर्स के साथ वह एरन के घर गया। एरन की माँ को उसने हॉर्स दिखाया और ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। एडमिटेड दैट, उसने स्वीकारा, उसने अपने हॉर्स के बारे में 2 बातें स्वीकारी। क्या क्या बोला उसने? हॉर्स वॉज स्ट्रॉन्गर देन एवर। सबसे पहली बात उसने कही कि मेरा हॉर्स इतना ताकतवर लग रहा है मुझे, जिसने भी इसको चुराया था 2-3 हफ्ते से मेरा हॉर्स मेरे पास नहीं था, किसी ने इसको चुरा लिया था। लेकिन कल रात को जब ये हॉर्स वापस कोई मेरे खेतों में बांध गया तो मैंने देखा कि मेरा घोड़ा, मेरा हॉर्स जो है बहुत ताकतवर हो चुका है, बहुत स्ट्रॉन्गर हो चुका है। कहने का मतलब है कि जिसने भी इसको चुराया होगा बहुत अच्छा ध्यान रखा है घोड़े का उसने। बेटर टेम्पर, और साथ में इसको अच्छी सीख भी दी है, बहुत अच्छा जो इसका व्यवहार जो हो गया है घोड़े का वही बहुत अच्छा हो गया है। तो सिर्फ फिजिकली ध्यान नहीं रखा है उसने, घोड़े को काफ़ी कुछ हुनर भी उसने सिखाए हैं। तो दोनों ही तरीकों से मेरा घोड़ा बहुत ही अच्छा उभर के आया है। जिसने भी चुराया था बहुत अच्छा ध्यान उसने रखा है और मैं उसको धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहूँगा। मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया है उन पे जिन्होंने मेरा घोड़ा चुराया था, क्योंकि मन ही मन जॉन बायरो को पता था कि घोड़ा किसने चुराया है, मुराद और एरन ने। सिर्फ उनकी कबीले की वजह से, उनकी ट्राइब की वजह से वह साफ साफ उनको नहीं बोल पाया, लेकिन फिर भी वह अपना घोड़ा वापस पाके बहुत ही खुश था, क्योंकि घोड़े का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया था। एंड दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स।